हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दीपावली से भी बड़ी होती है देव दिवाली। अब देव दिवाली क्या होती है? देव दिवाली पे हम लोग अपनी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अगर अभी तक हमने तुलसी विवाह नहीं किया तो हम देव दिवाली पे करते हैं। देव दिवाली पे कहते हैं सभी देवी देवता सुबह सुबह गंगा जी की नदी पर आते हैं, गंगा जी तट पर स्नान करने के लिए। उसके बाद पूरे दिन सारे के सारे आपके जो तीर्थ स्थल हैं पृथ्वी लोक पर, उसमें विचरण करते हैं। शाम के समय हम भक्तों के घर पे भी जाते हैं। तो देव दिवाली पर बहुत विशेष दिन होता है। मैं आपसे ये कहूँ कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली होती है, वो देव दिवाली ही बोली जाती है, क्योंकि ये दिवाली अमावस्या पर जो दिवाली बनाई गई वो आपकी और हमारी दिवाली थी। लेकिन जो ये देव दिवाली बनाई जा रही है ये हमारे साथ साथ सभी देवी देवताओं की ही दिवाली होती है, और ये कार्तिक पूर्णिमा पे बनाई जाती है। कार्तिक का महीना अपने आप में बड़ा विशेष महत्व होता है। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो देव दिवाली की, तो इसका ना बड़ा ही विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। देव दिवाली सबसे पहले मैं बता देती हूँ कब से प्रारंभ हो रही है। 4 तारीख को रात्रि के समय मतलब 10:06 से प्रारंभ होगी। 5 तारीख को 7 बजे के आसपास शाम के समय विश्राम हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार देव दिवाली जो है वो 5 तारीख की आएगी। पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाएगा वो भी 5 तारीख को रखा जाएगा। पूर्णमासी ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखो वैसे भी मेरा मूलांक 2 है। मूलांक 2 जानते हो ना, मैं 20 अक्टूबर को पैदा हुई हूँ, अर्थात 2 नंबर मेरा बनता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 2 में आती तो आपको, या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, या फिर आपका मूलांक कहीं से भी 2 आता है, तो आपको पूर्णमासी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और कहते नहीं है, हमारी जिंदगी में कुछ भी असंपूर्ण हो तो आपको पूर्ण करने के लिए पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। एक चमत्कारी उपाय बताऊं, हर पूर्णमासी पे अगर आप मट्ठा जानते हो, मट्ठा छाछ जो होती है उससे अगर अपने बालों को धोते हो या फिर अपने पैरों के तलवों पे लगा के अपने पैर धोते हो तो आपको बहुत अनंत 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 पुण्यों की प्राप्ति होती ही होती है। अब पूर्णमासी तिथि जो होती है वो तिथि ही अपने आप में पूर्ण होती है। आप देखोगे उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, ब्रह्मांड में बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। अब पूर्णमासी पे पूजा भी किस किस की होती है? पहले ज़माने में आप देखोगे जब आप छोटे हुआ होगे तो पूर्णमासी पे ना बड़ी सारी कथाएँ होती थी सत्यनारायण भगवान की। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें लुप्त होती चली गई हैं, लेकिन फिर भी आप और मैं, हम जैसे जो थोड़े बहुत तो भक्ति भाव में भगवान श्री जी की कृपा से हैं, तो उनको लोगों को क्या करना चाहिए? पूर्णमासी पे खीर अवश्य बनानी चाहिए, और पूर्णमासी पे पंजीरी का भोग बना के सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं से ही करनी चाहिए, चाहे आपका व्रत हो चाहे ना हो। मैं जब व्रत भी नहीं करती थी, अब तो मैंने काफ़ी टाइम से व्रत भी पूर्णमासी का प्रारंभ कर दिया, और मैंने ना गिनती से नहीं करा कि मैं 3 साल करूंगी या 4 साल। मैंने तो ये लिखा है कि भैया मैं आजीवन करूंगी, जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है मैं पूर्णमासी का व्रत करूंगी। बहुत ही सिंपल साधारण सा व्रत होता है, पूरे दिन का व्रत होता है। शाम को खीर खानी होती है, एक समय भोजन आप कर सकते हो, बिना नमक का भोजन खाना होता है, बहुत ही सरल होता है। चंद्रमा को अर्घ देके आप पूजा अर्चना वंदना करके अपने व्रत का पालन कर सकते हो। तो अगर आप व्रत करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत भी नहीं करते तब भी आप पूर्णिमा पे खीर अवश्य बनाया करो। कहते हैं पूर्णमासी पर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के साथ विचरण करती हैं, और जो भी कोई उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उनके घर में स्थायी रूप से वास करती है। पूर्णमासी पे किस किस देवता की पूजा होती है? नंबर 1 भगवान विष्णु की पूजा होती है पूर्णमासी पर। नंबर 2 सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। आपने देखा होगा कि सत्यनारायण की कथा वगैरह होती है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है। नंबर 3 पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना होती है। नंबर 4 पूर्णमासी पे भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना होती है, क्योंकि पूर्णमासी पर ही हम लोग 1 लोटे जल में काला तिल डाल के भगवान शिव पे समर्पित करते हैं, और पूर्णमासी पे जिस चांद की हम पूजा करते हैं वो भी भगवान शिव के शीश पे ही विराजमान है। तो पूर्णमासी पे हम भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना और चांद की पूजा, मतलब 5 देवी देवताओं की हम लोग पूर्णमासी पे पूजा अर्चना वंदना कर रहे होते हैं। तो सोचो पूर्णमासी तिथि कितनी विशेष होने वाली है। अगर आप लोगों का व्रत होता है बहुत अच्छी बात है, आप पूर्णिमा की कथा पढ़ते होगे, आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते होगे। अगर व्रत भी नहीं है तब भी खीर अवश्य बनाइए, पंजीरी का भोग अवश्य बनाइए, और इसी के साथ साथ पूर्णमासी पर आप लोग प्लीज सत्यनारायण भगवान की कथा या तो यूट्यूब पर देख के पढ़ लीजिए, अन्यथा आपके पास कोई पुस्तक होगी उस पुस्तक में भी देखकर घर पे बैठकर ही पढ़ सकते हैं। पूर्णमासी पे चंद्रमा दर्शन का बड़ा विशेष महत्व होता है। अच्छा, जिनको ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, मतलब
ओवर थिंकिंग, बात बात पे सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको पूर्णमासी पे चांद को जरूर देखना चाहिए। और जिनका व्रत है वो तो पूर्णमासी पे चांद को अर्घ देंगे ही देंगे, जिनका व्रत भी नहीं है वो भी पूर्णमासी पे चांद को अर्घ अवश्य दें। जब आप चांद को अर्घ अर्थात चांद को जल समर्पित करना, एक लोटा लेना होता है, लोटा तांबे या पीतल का नहीं होना चाहिए, आप लोहे का तांबे पीतल का नहीं, आप चाहो तो एक स्टील का लोटा ले लीजिए, चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, चावल डालिए, दूध डालिए। तांबे का लोटा हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसमें दूध नहीं डलेगा, और थोड़ा सा मिष्ठान डालिए। अब आप ओम चंद्र देवताय नमः, ओम चंद्र देवताय नमः, ओम चंद्र देवताय नमः करते हुए चंद्रमा को जल दे दीजिए। थोड़ा सा जल उसमें से बचा के लेके आइए, वो अपने दोनों आंखों पर, दोनों मस्तक पर लगा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पे वो जल थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद वहीं पे खड़े होके, एक स्थान पे खड़े होके चंद्रमा की 7 परिक्रमा करनी होती है, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है और ये जो ओवर थिंकिंग की परेशानी आपकी कुंडली में चल रही होती है वो खत्म हो जाती है। चलो अब बात करती हूँ जो पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने से आपकी जिंदगी में जो भी इनकम्प्लीट होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो पूर्णमासी का व्रत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पूर्णमासी का व्रत आप लोग प्रारंभ करना चाहते हो तो कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर माघ मास की पूर्णिमा भी अभी आएगी उससे प्रारंभ किया जा सकता है। देखो अभी अश्विन मास की पूर्णमासी आई थी, उससे भी हम पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते थे। कुछ पूर्णमासी होती है जहाँ से हम पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भी उनमें एक बोली जाती है। अब कार्तिक पूर्णिमा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि इस पूर्णिमा पर ऐसा बोला जाता है भगवान शिव के द्वारा मतलब 3 पुरियों का नाश किया गया था। तारकासुर के जो 3 बेटे थे, जिनकी 3 पुरियां थी, भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों पुरियों को समाप्त कर दिया था। तभी से भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा था। ठीक है, 3 पुरियों को इकट्ठा नाश किया था, मतलब 3 पुरियां, जिसमें से एक लोहे की पुरी थी, एक सोने की पुरी थी, एक चांदी की। तो वो हर 10 साल में एक बार आके मिलती थी और उन 3 पुरियों का नाश करने का भगवान को, क्योंकि उन तीनों राक्षस जो थे, तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था, देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। जब भगवान शिव ने उनको मारा था और भगवान शिव ने उनका संहार किया था, तब सभी देवताओं ने पुष्पों के साथ उनका अभिनंदन किया था और देव दिवाली के रूप में इसको मनाया जाता है। तो पूर्णमासी पे देखो वैसे तो 51 दिए जलाने का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप 51 दिए नहीं जला रहे तो एटलीस्ट 15 दिए तो आपको जलाने ही होंगे। याद रखो बच्चों कि पूर्णमासी जो ये देव पूर्णिमा है ना, इसको ऐसे ही मत गवा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है। आप ये समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल देने वाली पूर्णिमा होती है। इसमें सुबह सुबह उठिएगा, पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। जब आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान करोगे उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। दहलीज पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत आकर्षित करती है। तो हल्दी अपने पूरे घर की चौखट पे लगाइएगा, वहाँ पे एक स्वास्तिक बनाइएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा, थोड़े से चावल और पुष्प डाल के दहलीज पूजन कीजिएगा। इस दिन पूर्णमासी वाले दिन केवड़े का इत्र जो होता है, स्प्रे वाला इत्र है आपके पास, नहीं है तो आप मुझसे मंगा सकते हो। स्प्रे इत्र जो होता है पूरे घर में छिड़किए, केवड़े का हो गया या फिर गुलाब का, ये दोनों ही इत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो इस दिन ना इत्र की जो खुशबू होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पानी में भी आपको थोड़ा सा इत्र डाल के नहाना चाहिए। एक मैजिकल उपाय बताती हूँ, पूर्णमासी वाले दिन आपको अपने वॉशरूम में 143 जरूर गुलाब के इत्र से जरूर लिखना चाहिए अपने घर की दीवारों पर, वॉशरूम की दीवारों पर जरूर और जिससे आपका शुक्र एक्टिव होता है। शुक्र एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि धन वर्षा आपके पास होएगी ही होएगी। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, इसको आपको ऐसे नहीं गंवानी है। इस दिन किया गया दान धर्म बहुत ही पुण्यदायी होएगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फल की प्राप्ति आपको कराएगा ही कराएगा। तो इस दिन ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 4 तारीख को पीली सरसों का छिड़काव आप अवश्य कीजिएगा। 4 तारीख को ना पूरे घर में पीली सरसों छिड़का दीजिएगा। सुबह सुबह 5 तारीख को झाड़ू लगा दीजिएगा। वो पीली सरसों क्या होती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और 5 तारीख को फिर आप देव दिवाली की तैयारी कीजिएगा। दीपक पूरे घर में अवश्य जलाइएगा। अच्छा, इस दिन 15 दीपक घी के जलाइएगा, बाकी अगर आप तेल के जला सकते हो तो वो बाकी तेल के, लेकिन 15 घी के दीपक अवश्य जलाइएगा। घर के एक कमरे में एक दीपक होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर और जरूर होना चाहिए। आंगन में एक दीपक जरूर और जरूर होना चाहिए। तो देव दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे ही नहीं व्यर्थ गंवाना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा,
बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई है। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है, 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है, 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है। तो बहुत ही महंगा, अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इन 10 आइटम को बुक कर लीजिए और एकादशी की राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।